नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जीएसटी के जो नए रूल्स हैं, जो नए नियम हैं। ठीक है, पिछले साल तक वो कुछ और थे, इस फाइनेंशियल ईयर में कुछ और है। तो एज अ अवेयरनेस के तौर पे मेरा ये फ़र्ज़ है कि आपको मैं वो अपडेट दूं। ठीक है, यहाँ पे दो पार्टी शामिल हैं। कौन कौन शामिल है? एक जो खाना खाने जाते हैं एज अ गेस्ट, ठीक है। दूसरे वो लोग होते हैं जो होटल या रेस्टोरेंट्स को रन करते हैं। अब यहाँ पे चाहे आप जीएसटी ले रहे हो चाहे दे रहे हो, बट फाइनली वो जाता किसके पास है? गवर्नमेंट के पास जाता है। वो आपको ध्यान देना जरूरी है। मतलब कि आपको जो जीएसटी लगाना भी जरूरी है और जीएसटी पे करना भी जरूरी है। अब यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले बात करूं जीएसटी क्या होता है। ठीक है, जीएसटी का मतलब होता है हमारे यहाँ पे गुड एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ये ऐसा टैक्स होता है जब आप कुछ चीज खरीदते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं एक रेस्टोरेंट हूं तो मैं जो रॉ मटेरियल खरीदता हूं तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, जो कि मुझे उस पर्टिकुलर दुकानदार को देना पड़ेगा, वेंडर को देना, जहां से मैंने कहता है। दूसरा, जब मैं उस रॉ मटेरियल से अपना कुछ खाना मैं अपना बना लेता हूं तो मैं जो खाना सर्व करूंगा अपने गेस्ट को, तो उनसे भी मैं जीएसटी लूंगा। और वो जीएसटी कहां पे जाएगा? मेरे गवर्नमेंट के पास। यहां पे कुछ जो आईटीसी, जिनको इनपुट टैक्स क्रेडिट्स बोलते हैं, वो मिलते थे। ठीक है, उसका भी एक पूरा का रूल मैं आपको यहां पे समझाता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे समझने वाली बात ये है, ठीक है जी, यहां पे जो नए रूल के हिसाब से, ठीक है, जो नए रूल के हिसाब से आपको ये समझना होगा, ठीक है, कि आपका जो रेस्टोरेंट किस कैटेगरी में आपके आते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो जैसे कि कैटेगरी का मैं मतलब बोल रहा हूँ, दो टाइप के हमारे रेस्टोरेंट होते हैं। एक होते हैं जो हमारे स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट का मतलब क्या होता है? एक सिंगल रेस्टोरेंट। ठीक है, जैसे मेरा कोई क्यूएसआर हो गया है, या मेरा कोई कैफे हो गया, ठीक है, जहां पे मैं सिर्फ खाना सर्व कर रहा हूं। ठीक है, दूसरे प्रकार के रेस्टोरेंट्स होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर होटल्स के अंदर होते हैं। होटल्स के अंदर का मतलब वहां पे बहुत सारे रूम्स भी लगे पड़े हैं और वहां पे क्या है, आपका जो रेस्टोरेंट भी है, एक रेस्टोरेंट, दो रेस्टोरेंट, कितने भी रेस्टोरेंट हो सकते हैं। आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जब आप किसी होटल को बुक करते हैं तो वहां पे उनका पर्टिकुलर एक रेस्टोरेंट होता है जहां पे आप लोग खाना खाते हैं, रूम आपका अलग होता है। ठीक है, तो यहां पे अगर आप खाना खा रहे होते थे तो पहले जो टैक्स लगता था वो अलग लगता था उसके ऊपर, और जो आपके रूम के रेंट पे लगता था वो अलग लगता था। ठीक है, अगर दोनों कुछ इंक्लूड है तो वो कुछ और अलग होता था। तो पहले काफी कंफ्यूजन था, तो अब इस कंफ्यूजन को शॉर्ट आउट भी कर दिया गया है। दूसरा, जो मैंने रूम्स की बात बताई, तो कितने रूम्स, कितने जो प्राइस के रूम तक के लिए अप्लीकेबल होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी। इसके अलावा जैसे कि मैंने बोला कि जो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन को फॉलो करना जरूरी होता है, चाहे हमारे जीएसटी हो, फसाई हो, ठीक है, किसी भी प्रकार के हमारी ट्रेडमार्किंग हो, वो लेना जरूरी होता है अगर आप एक प्रॉपर तौर पे बिजनेस रन करना चाहते हो। वैसे ही जैसे कि आपने देखा होगा, अब हम भी एक प्रॉपर यूट्यूब चैनल से कंप्लीटली कंपनी एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसका कि नाम हमारा बिलियनियर शेफ हब है, ठीक है, उसके रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है, और साथ साथ अगर आप भी इस प्रकार के जो लाइसेंसेस में, लीगल्स में अगर आप किसी प्रकार की हेल्प चाहते हैं तो आप लोग हमको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम डायरेक्ट ये काम नहीं करते, बट हमारे कई सारे कॉर्पोरेट कॉन्टैक्ट्स होते हैं जिनके के थ्रू हम आपको ये सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। नीचे नंबर आ रहा होगा, आप लोग हम लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। चलिए जी, अब यहाँ पे जो मेरा स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट है, ठीक है, तो वहाँ पे जो टैक्स हम लोगों को लेना पड़ेगा या जो गेस्ट हमारे देंगे वो होगा हमारा कितना? 5%। ठीक है, जो भी मेरा टोटल फूड बिल होता है। फॉर एग्जांपल के लिए मेरा अगर 100 रुपये का बिल है तो मुझे 100 रुपये अगर मेरा अगर बिल है तो इसका जो 5% होता है मेरा 50 रुपये, वो मैं पे करूँगा किसको? मैं पे करूँगा किसको? अपने जो होटल या रेस्टोरेंट के ऑनर को, और वो जाएगा किसके पास? अपने गवर्नमेंट के पास। ठीक है, अब यहाँ पे ये होगा कि जो ये स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट्स होते हैं, ठीक है ना, इनके जो इनपुट क्रेडिट्स नहीं मिलेंगे। इनपुट क्रेडिट जैसे कि मैंने आप बताया, जब आप रॉ मटेरियल खरीदते हो तो आप भी जीएसटी पे करते हो, बट अब आपको वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आपका किसी प्रकार का रिफंड नहीं आएगा। पहले रिफंड आता था अगर आप इनपुट जो टैक्स फाइल आप लोग करते थे। अब यहाँ पे दूसरे ऐसे जो रेस्टोरेंट्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर होटल के अंदर, अब यहाँ पे जो टैक्स लगेगा वो लगेगा आपका कितना? 18%। अब आपको ये ध्यान रखना है। तो अगर किसी आप एक ऐसे रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं जिसके के अंदर रूम्स भी हैं, ठीक है, जिनको कि हम लोग स्पेशल प्रीमाइसेस बोल सकते हैं या स्पेसिफिक प्रीमाइसेस बोल सकते हैं, तो अब आपका वहाँ पे 18% आपको जो जीएसटी पे करना पड़ेगा अपने टोटल बिल के अंदर। अब ये भी हो सकता है कि आप किसी एक बहुत छोटे से होटल में जाएं, ठीक है, जिसकी की स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, ठीक है, जहाँ पे कि आप लोग जो रूम रेंट में भी 1000 रुपये पे कर रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे एक उन्होंने रेस्टोरेंट बनाकर वहाँ पे खाना खा रहे हैं, तो क्या वहाँ पे 18% आपको टैक्स पे करना है फूड पे? ठीक है, जीएसटी पे करना है फॉर एग्जांपल के लिए, तो वहाँ का अगर मैं रूल बताऊँ वहाँ का, तो वहाँ आपको पे नहीं करना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों? ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक
एक फिगर दिया है, ठीक है, वो है मेरा 7,500। अगर आप एक नाइट के लिए 7,500 रुपये पे करते हो तभी ये 18% एप्लीकेबल होगा, नहीं तो जो उस रेस्टोरेंट को या उस होटल को उस कैटेगरी का या स्पेसिफिक प्राइसेस के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आप एक अच्छे होटल में जा रहे हैं जहाँ पे कि जो बिल है आपका एक दिन का वो आपका 7,500 है तो आपका 18% टैक्स लगेगा। अगर इससे कम है तो आपका 18% टैक्स नहीं लगेगा। वहाँ पे सिर्फ रूम के ऊपर आपका 18% लगेगा और 5% आप अगर किसी उसके पर्टिकुलर रेस्टोरेंट के अंदर जाके खाना खाते हो तो आपका लगेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका रूल है। और यहाँ पे जब आप 18% दे रहे हैं, जब वो रेस्टोरेंट का ऑनर आपका, ठीक है ना, आपके ऊपर लगा रहा है और आप पे कर रहे हो तो उसको वहाँ पे इनपुट क्रेडिट भी मिल सकते हैं, मतलब जो रिफंड भी मिल सकता है, ठीक है, जिसको कि हम लोग आईटीसी या इनपुट क्रेडिट्स बोलते हैं। तो ये जो रूल है वो फॉलो होगा अब, ठीक है, जब तक कि कोई नई अपडेट नहीं आती है, ठीक है। और साथ साथ आप लोग भी इन रूल्स का पालन कीजिएगा। बाकी यहाँ पे एक और चीज़ होती है जिसको कि हम लोग सर्विस चार्ज या सर्विस टैक्स अगर हम लोग बोल सकते हैं, बट वो एक बिल्कुल अलग टॉपिक है। उसके ऊपर भी अगर आप कमेंट करके नीचे बताओगे तो हम लोग वीडियो बनाएंगे, है ना। होपफुली आप लोगों को जो न्यू जीएसटी के रूल्स हैं वो आपको पता चल गए होंगे और आप भी इन लोगों का पालन ज़रूर करोगे, ठीक है। और कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट्स नीचे जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।